नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का जीएस का पेपर है, जो कि यह 4 तारीख पहला महीना 2025 का यह पेपर है। जनरल स्टडीज़ का पेपर है। तो चलिए इसका पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके नेक्स्ट बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें शायद आपका बहुत मदद कर जाएगा, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं क्या सवाल पूछे जाते हैं। कुल 150 प्रश्न होंगे। देखते हैं हम अभी कितने प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है हमारा कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि अगर ये सवाल जो पूछा जा रहा है, ये सब कहाँ से आके सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे जो सवाल हैं, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो अगर आप एनसीईआरटी के क्लासेस को करना चाहते हो कि भाई हिस्ट्री के क्लासेस डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का हिस्ट्री का पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर लोगे तो बहुत अच्छा तरह से आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा और इन सवालों को आप झट से कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन ए इजिप्शियन, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, ऑप्शन सी चाइनीज़ या फिर सिंधु घाटी। इन चारों में कौन है जो कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो आप इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं। दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होता है। ऑप्शन ए मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन बी मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन सी मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। श्रृंखला है, सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यह आपका मैथ्स का सवाल है सीरीज़ में। तो 117, 98, 80, 64 क्वेश्चन मार्क और 42। तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 51 होगा, 55 होगा, 46 होगा या फिर 48 होगा। आप इसका सॉल्व करके इसका आंसर देना। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। यानी कि जीके का वेटेज बहुत अधिक है, जिसमें ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राय बहादुर सतीश चंद्र, ऑप्शन सी राजीव रंजन सिन्हा, या फिर डी उपरोक्त इनमें से एक से अधिक। मतलब इनमें से शायद एक से अधिक। आखिर कौन थे जो बिहार विधानसभा के परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें पूछा जाता है कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है। कर्क रेखा को कौन सा नदी जो है 2 बार काटता है। ऑप्शन ए उत्तर कोयल और दामोदर, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा और दामोदर, या फिर दक्षिण कोयल दामोदर। कौन सा इनका इसमें से ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है। ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सभी क्षेत्रों के समान रूप से लाभ हुआ है, या फिर ऑप्शन डी सेवाएं। आप इन सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहो। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का भी वेटेज इसमें है पीएससी में। तो ऑप्शन ए इसमें देखते हैं केवल टी कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी एवं टी दोनों कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी केवल बी कोशिकाओं द्वारा, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा इसका सही आंसर होगा आप बताओ। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य के मध्य में विवादों का जो समाधान है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए परामर्शी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक क्षेत्राधिकार, या फिर ऑप्शन सी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, या फिर ऑप्शन डी अपीलीय क्षेत्राधिकार। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 से
किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। ऑप्शन ए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन मिरर, द न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर उपरोक्त एक से अधिक। आखिर कौन इस स्टेटमेंट को लिखा है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो जीके से मैथ से सवाल है। मैथ का सवाल यह है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें बताइए आपका कितने त्रिभुज हैं। ये आपका रीजनिंग का सवाल हो गया, मैं मैथ बोल रहा हूँ, ये रीजनिंग का सवाल है। ऑप्शन ए 10, 8, 14 या फिर 12। आप ध्यान से देख लो इनमें से आखिर कितने जो हैं त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वह किस राज्य के साथ में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप में से जिसने भी चंपारण सत्याग्रह को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो इसका जवाब देगा। कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि किसने किया था चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व, किसने किया था? सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं। कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? ये अपना जियोग्राफी का सवाल है और ये देखिए एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, जियोग्राफी में क्लास 8, 9 सब में पढ़ना है कर्क रेखा के बारे में। तो चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा या फिर बिहार। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? ये आपका करंट अफेयर का सवाल है, डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया है। आपका ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन या फिर ऑप्शन डी सी.एन.आर. राव। इनमें से किसे जो है भारत रत्न दिया गया है? 14 नंबर सवाल है अपना। 15 नंबर सवाल की हम बात करते हैं। 15 नंबर सवाल हम सबका पूछता है, यह पूछता है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। ये देखिए ये आपका फिजिक्स का सवाल है। एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन बी विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के साथ, ऑप्शन सी केवल विद्युत क्षेत्र से या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। आप इसके जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं कि देखिए आपका ये एसेशन और रीजन का सवाल है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ऑप्शन बी थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, ऑप्शन सी कोयले से उत्पादित बिजली या फिर पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। आखिर इनमें से कौन सा जो है नवकरणीय ऊर्जा का अर्थ है? अब इन विकल्पों में से चुनना है आपको। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया केवल 1, 2 या 3। इन चारों लाइन में कौन कौन से लाइन होंगे जो नवकरणीय ऊर्जा का अर्थ है? ऑप्शन ए जो है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1 और 4। नवकरणीय ऊर्जा का अर्थ किससे है? अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। अगला सवाल 17 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? ऑप्शन ए बिहार विधान किस द्विसदनीय को बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। जो किस अधिनियम ने है जो कि बिहार के सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया है? जो कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ऑप्शन ए की बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर उपरोक्त एक से अधिक इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं अपना यहाँ पर 18 नंबर सवाल, दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? आप इसका सही आंसर बताओ। ऑप्शन ए एंडीज पर्वत, ऑप्शन बी ब्राज़ील पर्वत, ऑप्शन सी टुमुक हुमुक, या फिर ऑप्शन डी पैकारेमा। ये देखो जियोग्राफी का सवाल, एक तरह से कह सकते हैं ये जियोग्राफी का सवाल है और एक साइड से जीके भी कह सकते हैं इसे। अगला सवाल की बात करते हैं। 19 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी एक संशोधन संभव होगा। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव। दूसरा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तीसरा, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में। या फिर चौथा, राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु। अब ऑप्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन अपना है सही उत्तर को चुनिए। कौन कौन सा सही उत्तर चुनना है? ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, या फिर ऑप्शन डी 2, 3 और 4। 19 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल की बात करते हैं। कौन सा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए संबलपुर, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी जयपुर, या फिर ऑप्शन डी नागपुर। मैं अपने तरफ से एक सवाल पूछता हूँ, बताओ सतारा कहाँ पर है? सतारा कहाँ स्थित है? यह आप सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना। सतारा किस राज्य में स्थित है? अगला सवाल, इधर 21 नंबर सवाल की बात करते हैं कि बिहार में किस जिले में गेहूं उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भोजपुर, या फिर ऑप्शन डी जहानाबाद। बताइए किस जिले में गेहूं का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? इसके साथ साथ मैं एक और सवाल पूछूंगा, बताओ यहाँ पर सर्वप्रथम जो है गेहूं का उत्पादन कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था? सर्वप्रथम गेहूं का उत्पादन किस जगह पर हुआ था? आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है तब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। मैदान में खेले जाने वाला खेल दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल। मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल जो है दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए सोसर, जिसे हम फुटबॉल कहते हैं, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, या फिर ऑप्शन डी हॉकी। मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल है जो दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? अब अगली सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? आप यहाँ पर देख सकते हो जो सवाल हैं बीपीएससी में वो डायरेक्ट बुक से भी पूछे जा सकते हैं। बुक्स और बुक्स के ऑथर के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर इसका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है 1901 में किसके द्वारा? आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, या फिर दादा भाई नौरोजी। इनमें से यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनमें से किसके द्वारा जो है वह बुक जो है प्रकाशित की गई थी। अब अगला सवाल की हम बात करते हैं। अपना 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। ऑप्शन सी 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा के समझने के लिए की गई थी। या फिर ऑप्शन डी 1802 में ही भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए की गई थी। आप बताओ कि आखिर कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वह क्यों की गई थी? तो इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसका ऑप्शन
जो है कमेंट सेक्शन में सही आंसर देना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, बताइए। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, या फिर ऑप्शन सी साम्र, या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। आखिर जो अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, यह आप बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत इजी सवाल है, कोई भी बता सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है इसको, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? नी, पीडी, एफी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। एफी किसका, आखिर एफी जो है किसका अपना नेम है, बताइए। शॉर्ट नेम किसका एफी जो है किसका है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? अगर आप यह सवाल देखोगे कि हरित क्रांति हो गया, चाहे श्वेत क्रांति है, इसी में ग्रे क्रांति जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी उर्वरक, या फिर ऑप्शन डी मत्स्य पालन। डायरेक्ट सवाल आपके जीके से भी पूछे जा रहे हैं इसमें। अगले सवाल देखते हैं हम यहाँ पर 28 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 365, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल 29 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 29 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? किस सूफी सिलसिले की स्थापना जो है बिहार में हुई थी? ऑप्शन ए कलंदर, ऑप्शन बी कुबरिया, ऑप्शन सी फिरदौसिया, या फिर ऑप्शन डी कादरिया। आप बताइए किस सूफी सिलसिले की स्थापना जो है बिहार में हुई थी। अगला सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ये देखिए, ये सारे जो सवाल हैं 2024 के जो अपने बीपीएससी के थे उसमें पूछे गए हैं। तो बताइए कौन सा देश जो है G7 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली। उस समय कौन सा जो थे आपके देश G7 में सदस्य नहीं थे? अब अगला सवाल की बात करते हैं। 31 नंबर सवाल क्या पूछता है हमसे कि साइटोप्लास्ट, देखिए साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए स्ट्रोमा, ऑप्शन बी ग्रैनम, ऑप्शन सी ग्रैना लैमेला, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल की बात करते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए, डायरेक्ट आपसे मैथ से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल है कि राज एक बिंदु X से Y की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी को तय करता है और वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 45 मीटर, या फिर ऑप्शन अपना डी हो गया 30 मीटर। बताइए कौन सा आखिर सही इसमें आंसर होगा। जल्दी से आप इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अगला सवाल 33 नंबर सवाल कहता है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में जो बनी मूर्तियाँ हैं वह किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ऑप्शन ए मौर्य कला, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट कला, ऑप्शन सी गुप्त कला, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल की बात करते हैं। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? बिहार में किसका जो है भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? ऑप्शन ए लीची, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संतरा, या फिर ऑप्शन डी अनानास। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से। ऑप्शन ए लीची, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संतरा, या फिर ऑप्शन डी अनानास। अगला सवाल 35 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि
2023 में भारत के G20 शिखर सम्मेलन के किस शहर में आयोजित किया गया था? 2023 में जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन था वह किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए कौन सा शहर था जिसमें G20 शिखर सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया था? अगला सवाल, चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं होता क्योंकि? ऑप्शन ए वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, ऑप्शन बी वह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, या फिर ऑप्शन डी वह पृथ्वी के नज़दीक है। अब 37 नंबर सवाल, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है, यह आपका बता रहा हूँ मैं, NCERT क्लास 6 का पहला चैप्टर बता रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट सवाल आपका है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बताइए, NCERT से डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए NCERT बहुत ज़रूरी है। NCERT को स्टार्टिंग क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ समय आपके पास, आप NCERT पढ़ो, क्लास 6 से 10 तक मैं पढ़ा रहा हूँ अपने इसी चैनल पर। तो चलिए बताइए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बृहदत्त या फिर ऑप्शन डी बिंदुसार। अगला सवाल 38 नंबर सवाल की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वल्लभी या फिर ऑप्शन डी नागपुर। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर सवाल, 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी जापान। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल 40 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला सवाल 41 नंबर सवाल, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए इनमें से कौन से थे नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद। अगला सवाल की बात करते हैं, डायरेक्ट सवाल आपका मैथ से है। बताइए डायरेक्ट मैथ से पूछा जा रहा है, 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होगी? 2 और 3 बजे के बीच में किस समय जो है एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होगी? 2:10 और 43 सेकेंड्स हो गए, 2:10 सेकेंड्स, 2:38 11 सेकेंड्स या फिर 2:38 2/11 पर। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर सवाल, डायरेक्ट जीके से, निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? ऑप्शन ए 81वें संवैधानिक संशोधन ने, 91वें संवैधानिक संशोधन ने, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 86वें संवैधानिक संशोधन ने या फिर उपयुक्त इनमें से किसी संशोधन ने नहीं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 44 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है, वह पूछता है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलिस मच्छर वाहक है। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलिस मच्छर वाहक है। ऑप्शन ए एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी डेंगू एंड फाइलेरियासिस, ऑप्शन सी डेंगू एंड
एनफेलाइटिस या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये डायरेक्ट बायो से सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, 45 नंबर सवाल। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया? ऑप्शन ए मरीन ले पेन, ऑप्शन बी इमैनुअल मैक्रो, या फिर ऑप्शन सी एरिक ज़ैमोर, या फिर ऑप्शन डी जिन ल्यूक मेलेटॉन। कौन इसका सही उत्तर करेगा, जल्दी बताओ। अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनें। ऑप्शन ए तृतीय वर्ष योजना वैश्वीकरण पर ध्यान, ऑप्शन बी प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान, ऑप्शन सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान। अगला सवाल 47 नंबर सवाल क्या कहता है हमसे, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए टारस, ऑप्शन बी पॉन्टिक, ऑप्शन सी एल्बुर्ज, या फिर ऑप्शन डी किर्थर। बताइए माइनर में भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत कौन सी है? अगला सवाल अगला सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल हमसे पूछता है, 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चीन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल 49 नंबर 49 नंबर सवाल पूछते हैं कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, फिर ऑप्शन डी चीन। अगला सवाल, हल्दी पौधा के किस भाग को से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? जो हल्दी जो पौधा है उसमें से किस भाग से हमें हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी सूखा आधार, ऑप्शन सी सूखी जड़, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला सवाल 51 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी मेयो, ऑप्शन सी करजन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल 52 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? निम्न में से कौन जो है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। अगला सवाल 53 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बलिया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इतने इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट आप बता सकते हो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 54 नंबर सवाल क्या कहता है, 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? ऑप्शन ए टीसीएस, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, या फिर ऑप्शन डी इन्फोसिस। अगला सवाल 55 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है? ऑप्शन ए आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी आवृत्ति के समानुपाती, ऑप्शन सी आवृत्ति के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भी भूमि नहीं रख सकता, इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बिचौलिया का उन्मूलन, ऑप्शन बी काश्तकारी सुधार, ऑप्शन सी भूमि सीमा, या फिर ऑप्शन डी भूमि समेकन। अगला सवाल देखते हैं, 57 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति के बारे में। ऑप्शन ए देख ले, थोड़ा रुकिए साथ में कर दें। हाँ चलिए, ऑप्शन ए यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं है तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा।
या फिर उपयुक्त एक से अधिक। बताइए कौन सा है इसका सही उत्तर। अगला सवाल देखते हैं 58 नंबर सवाल है हमारा। वह पूछता है कि कोसी जो मैदान है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर, 300 मीटर, 30 मीटर या फिर 100 मीटर। चलिए अगला सवाल। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग का चेयरमैन, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी निगमित मामलों का केंद्रीय मंत्री, या फिर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक का गवर्नर। इसी में आप बताइए कि रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन होता है। यह सवाल मेरे तरफ से है कि रिजर्व बैंक का गवर्नर अभी कौन है। अगला सवाल 60 नंबर सवाल। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? डायरेक्ट सवाल है। 1906 में, 1915 में, 1911 में, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है? साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये देखिए क्लास 10th का डायरेक्ट सवाल है। क्लास 10th में जो बच्चे पढ़े हैं साइंस की किताब, उनमें डायरेक्ट ये सब सवाल किए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल की बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का जो इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए राजस्व अधिकारी, ऑप्शन बी गांव का सरपंच, ऑप्शन सी गांव के लेखाकार, या फिर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन बी मारिया रेशा, ऑप्शन सी नादिया मुराद, या फिर ऑप्शन डी अभी अहमद। बताइए किसे मिला। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर सवाल कि तारीख एवं फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? मिन्हाज सिराज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इशामी, ऑप्शन सी याहा सरहिंदी, ऑप्शन डी शम्स सिराज अफीक। किसके द्वारा जो है तारीख फिरोज शाही लिखा गया? अगला सवाल। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन ए थार भारत, ऑप्शन बी सहारा अफ्रीका, ऑप्शन सी कालाहारी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी गोबी मंगोलिया। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं 66 नंबर सवाल कि भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस से संपीड़न से, ऑप्शन बी हाइड्राइड के रूप में, ऑप्शन सी जल के रूप में, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी गृह, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला सवाल 68 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला जो तेल शोधन कारखाना है कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रॉम्बे, ऑप्शन बी कोयली, ऑप्शन सी मथुरा, या फिर ऑप्शन डी बरौनी। डायरेक्ट सवाल। बरौनी रिफाइनरी है कि मथुरा है कि कोयली है या फिर ट्रॉम्बे है? तो तेल शोधन कारखाना है वह कौन सा है? अगला सवाल। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ऑप्शन बी ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रीय जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय संरचना, या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल 70 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है? किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। डायरेक्ट बायो से सवाल है। आरबीसी के कारक आकार से, हेमोग्लोबिन की उपस्थिति से, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के संयोजन से, ऑप्शन सी, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर सवाल
33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया? 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए तलवारबाजी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी मॉडर्न पेंटाथलॉन या फिर ऑप्शन डी ट्रायथलॉन। चलिए अगला सवाल 72 नंबर सवाल देखा है कि उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आसाम या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन अनुसूची के दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची या फिर ऑप्शन डी 5वीं अनुसूची। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 74 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में 3D मुद्रित मानव जैसा रोबोट का नाम क्या है? मित्र, मानव, रॉबकॉप या फिर इंद्रो। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसा रोबोट का नाम क्या है? मित्र है, मानव है, रॉबकॉप है या फिर इंद्रो है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या कि बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 111 ऑप्शन बी, अनुच्छेद 114 ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 113। देखिए डायरेक्ट आर्टिकल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। अगला सवाल, 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी विनिर्माण क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र में। अगला सवाल 77 नंबर, बिहार में किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइए बिहार में किस जिले का लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी सोनपुर या फिर ऑप्शन डी सिवान। जल्दी बताइए, बहुत इजी सवाल है आपके लिए, किस जिले में जो है लीची का उत्पादन अधिक होता है? अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 78 नंबर सवाल हमसे, कौन सी नदी जो है बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? कौन सा जो नदी है बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गंडक या फिर ऑप्शन डी सोन। जो बीपीएससी का तैयारी एकदम पुरजोर कोशिश से कर रहे होंगे बहुत ही मेहनत के साथ में, वो बहुत ही ईजिली तरीके से इसका सही आंसर कर पाइए। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? 5500 मीटर, 4500 मीटर, 7500 मीटर या फिर 6500 मीटर। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 80 नंबर सवाल है कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रंग अंधता, ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन स्तर, ऑप्शन सी आईक्यू या फिर ऑप्शन डी अस्थि घनत्व। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? अगला सवाल 81 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन ए शहनवाज खान, ऑप्शन बी जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन सी प्रेम सिंह सहलग या फिर ऑप्शन डी ऐसे डांगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर जो है वह क्या है बताइए। ये देखिए मैंने फुल कर दिया। चलिए शिशु मृत्यु दर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 2 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, उस विशेष वर्ग में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करते हैं, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में के रूप में 4 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, या फिर ऑप्शन डी उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 3 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अगला सवाल 83 नंबर सवाल है। देखिए कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? 151 डिग्री, 141 डिग्री
161 डिग्री या फिर 131 डिग्री। बताइए कौन सा जो है देशांतर जो है कनाडा और अलास्का को अलग करता है। अगला सवाल यहाँ पर लेखकों की सूची। देखिए डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं कि लेखकों की सूची में सूची एक जो है 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोडों से उत्तर को चुनें। सूची एक, सूची दो। ऑप्शन फिर ए है वी.डी. सावरकर, 1 नंबर यहाँ सूची 2 में दिया हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बी है एस.एन. सेन, उसमें 2 नंबर है किसान का राज। सी है एरिक एस्टॉक, उसमें सूची 2 में 3 नंबर है नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। और फिर डी है एस.बी. चौधरी, सूची 2 का चौथा नंबर है 1857। अब कोड की बात करते हैं। कोड क्या दिया हुआ है ABCD में। ऑप्शन ए है 1 4 2 3, ऑप्शन बी है 4 2 1 3, या फिर ऑप्शन सी है 2 3 1 4, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल 85 नंबर सवाल, समाज सुधारकों की सूची एक को देखिए। समाज सुधारकों की सूची एक को उनके समाजों की सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड को उत्तर के रूप में चुनें। सूची एक, सूची 2। ऑप्शन फिर ए सूची एक का ए ब्रह्म समाज, उसमें सूची 2 का 1 है विष्णु शास्त्री पंडित। बी का है रामकृष्ण मिशन, सूची 2 है स्वामी विवेकानंद। सी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सूची 2 का 3 नंबर राजा राम मोहन राय। या फिर ऑप्शन डी है जो सूची 1 का डी है विधवा विवाह समाज, चौथा नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। अब कोड की बात करते हैं। ABCD कोड है अपना। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में 3 2 1 4, ऑप्शन बी है 3 1 2 4, ऑप्शन सी है 3 2 4 1, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। तो अगला सवाल पूछता है 86 नंबर सवाल की बात करते हैं। पूछ रहा है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए केवलार, ऑप्शन बी टेरिलीन, ऑप्शन सी नाइलॉन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या प्राप्त है। 2 मताधिकार, एक सामान्य अवधि में और दूसरा समान मत होने पर। ऑप्शन बी मतदान का अधिकार नहीं, ऑप्शन सी सदन के अन्य सदस्यों की भांति मतदान का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 88 नंबर सवाल, जिल्ला हिल्ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है क्या। नकद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन बी जमा अनुपात, ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात, या फिर ऑप्शन डी कानूनी आरक्षित अनुपात। अगला सवाल 90 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि 1 m किलोग्राम भार में ई कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। E/v, ऑप्शन बी MEV, या फिर ऑप्शन सी EV/m, या फिर ऑप्शन डी EV। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख शिलालेख, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी सांची, या फिर ऑप्शन डी सुसीमा। अगला सवाल हम देखते हैं
अपना 93 नंबर सवाल, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गुजरात। अगला सवाल 94 नंबर, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं? ऑप्शन ए पत्तियों के आधार पर, ऑप्शन बी दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर, ऑप्शन सी शाखाओं के सिरे पर या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा या फिर ऑप्शन डी राज्य विधान परिषदें। अगला सवाल 96 नंबर सवाल, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैकालू श्रेणी, ऑप्शन बी मैकल श्रेणी, ऑप्शन सी महादेव पहाड़ी या ऑप्शन डी राजमहल पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 97 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि सर्कल के, देखिए डायरेक्ट आपका रीजनिंग का सवाल है, सर्कल का संबंध RICELC से है तो उसी प्रकार स्क्वायर का संबंध किससे होगा? ERAUQS, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी AREUQS, ऑप्शन सी UQSARE या फिर ऑप्शन डी UQSCRA। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ऑप्शन ए H+, ऑप्शन बी Na+, ऑप्शन बी Vf3-, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सही बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत में किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य की सहमति से, ऑप्शन बी राज्य की सहमति के बिना, ऑप्शन सी राज्यों के बहुमत की सहमति द्वारा या फिर ऑप्शन डी सभी राज्यों की सहमति से। चलिए अगला सवाल 100 नंबर सवाल डायरेक्ट है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण या फिर ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। अगला सवाल अपना 101 नंबर, मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है, यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए तने की छाल से, ऑप्शन बी पत्तियों से, ऑप्शन सी जड़ या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला सवाल 102 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन बी सी बदरुद्दीन तैयबजी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अगला सवाल, कश्मीर घाटी किस प्रकार की एक घाटी है? अपर्दनजन्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विवर्तनिकी, ऑप्शन सी अंधी या फिर ऑप्शन डी रिफ्ट। कौन सा सही उत्तर होगा? अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मैकाले ने भारतीय शिक्षा में अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? ऑप्शन ए 2 फरवरी 1835, ऑप्शन बी 1 फरवरी 1835, ऑप्शन सी 12 फरवरी 1836 या फिर ऑप्शन डी 12 फरवरी 1835। बताइए सही उत्तर क्या होगा? अगला सवाल, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, यानी कि 1 जनवरी 2009 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? यह डायरेक्ट कैलेंडर से सवाल है, रीजनिंग का सवाल है, बहुत ईजी है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए बुधवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन डी रविवार या फिर ऑप्शन डी गुरुवार। अगला सवाल देखते हैं 106 नंबर, एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता? ऑप्शन ए तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है, ऑप्शन बी तनुकरण पर घटती है, ऑप्शन सी तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1855-56, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1858 के आसपास या फिर ऑप्शन डी 1857 के आसपास। चलिए अगला देखते हैं सवाल 108 नंबर सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सोमनाथन, ऑप्शन बी के सिवन, ऑप्शन सी युवा राव या फिर ऑप्शन डी जी माधवन नायर। अगला सवाल 109 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है?
ऑप्शन ए शाल्विन पर्वत, ऑप्शन बी सेल्विन घाटी, ऑप्शन बी सी नल्लार बार घाटी, ऑप्शन डी अयार झील। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। 110 नंबर सवाल देखते हैं अब। 2023 में कॉप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इटली। क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल 111 नंबर सवाल है। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य 11 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितने। 7, 5, 6 या फिर 9। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 9। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 112 नंबर सवाल क्या पूछता है हमसे कि अप्रैल 2020 में, देखिए पूछता है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा बताइए। यह कोरोना के समय डीडी आखिर बिहार में जो माध्यम था वह कौन सा निम्नलिखित कार्यक्रम को शुरू किया था। इस तरह के सवाल भी पूछे गए पिछले साल के बीपीएससी में। क्या पूछा गया। किसानों के लिए कर्षक जो कि चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बिहार की पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रसारण। ऑप्शन सी है कक्षा 9 और 10 के छात्रों की ई सामग्री का प्रसारण, या फिर ऑप्शन डी है कक्षा 5 और 6 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 113 नंबर सवाल क्या कहता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, 18, फिर ऑप्शन सी 1919 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। आखिर किस वर्ष हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन। इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अगला सवाल 114 नंबर सवाल पर देखते हैं। जब एक टेलीस्कोप से अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन सी घटती है, ऑप्शन सी लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, या फिर ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 115 नंबर सवाल हमसे क्या कहता है। वो पूछता है कि 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है। 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए लौरा बोल्ड्रिनी, ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी, या ऑप्शन सी रोसी बिंदी, या फिर ऑप्शन डी एम्मा बोनीनो। बताइए इटली के प्रधानमंत्री कौन है। सबसे इजी सवाल आपके लिए। अगला सवाल 116 नंबर सवाल। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया। ऑप्शन ए कलकत्ता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कोझिकोड केरला, या फिर ऑप्शन डी जबलपुर मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। अगला सवाल 117 नंबर। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी मधेपुरा, या फिर ऑप्शन डी मधुबनी। कौन सा सही उत्तर होगा। अब चलिए अगला सवाल। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। अगला सवाल 119 नंबर सवाल। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी होल्ट मैकेजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की और कब की, यह बताइए। चलिए अगला सवाल 120 नंबर सवाल। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जतिन दास, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए किसने फेंके थे आखिर वह बम। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी
यकृत हीरो के उत्पादन में होता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी घनाकार जिरकोनिया, ऑप्शन सी सफ़ेद नीलम, या फिर ऑप्शन डी मोइज़ानाइट। बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, या फिर ऑप्शन डी वैशाली। कौन सा सही उत्तर होगा? चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। 123 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी रामस्वामी नायकर पेरियार, या फिर डी उपयुक्त में से एक से अधिक कौन है उसके लेखक? अब चलिए अगला सवाल 124 नंबर सवाल, डालमेटियन तट है? ऑप्शन ए काष्ठजन्य पर्वत पदीय, ऑप्शन बी नदी निक्षेपजन्य, ऑप्शन सी पर्वत पदीय, या फिर ऑप्शन डी अंतर पर्वतीय। बताइए कौन सा डालमेटियन तट है। अगला सवाल 125 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? ऑप्शन ए सरकार की बैंक सुविधाएं, ऑप्शन बी रेपो रेट का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला सवाल 126 नंबर सवाल, मैथ, एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वह कांटी क्या होगी? ऊपर जाएगी, उसी जगह पर रहेगी, अगल बगल रह जाएगी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल 127 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि नेताओं की सूची में एक उनके जो है ये दिया हुआ है, उनके क्षेत्र की सूची 2 से के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड में चयनित करें। सूची 1, सूची 2। सूची ए में कुंवर सिंह के सामने फैजाबाद, और फिर बी में हजरत महल के सामने बरेली, सी में खान बहादुर के सामने जगदीशपुर, या फिर डी में मौलवी अहमदुल्ला के सामने लखनऊ। कोड है ABCD का कोड है। ऑप्शन ए है 3 4 2 1, ऑप्शन बी है 4 1 2 3, ऑप्शन सी है 2 1 3 4, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? सिंधु घाटी की सभ्यता जो प्रमुख नगर थी उसका नाम बताइए जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। यह डायरेक्ट मैंने बहुत बार बताया आपको कि यह डायरेक्ट जो सवाल है यह आपका पूछा जा रहा है अपना हिस्ट्री का, क्लास 6 का डायरेक्ट सवाल है, NCERT से पूछे गए हैं। पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध, अगर आपको विश्वास न हो तो आप पढ़ लेना, हमसे NCERT देख लेना क्लास 6 का खोल कर, मेरे YouTube पे जो वीडियो डाला हुआ है उसमें देखना। डायरेक्ट मैंने बताया है कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। कालीबंगा जो कि कालीबंगन कहते हैं, ऑप्शन बी रोपार, ऑप्शन सी लोथल, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार, या फिर ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। कौन सा सही उत्तर होगा? अगला सवाल, राष्ट्रीय कांग्रेस के ईसा 1922 में गया का अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हाकिम अजमल खां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। देखिए डायरेक्ट सवाल, यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी यूनाइटेड पेमेंट इनिशिएंस, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म पेमेंट इंसेप्शन, या फिर ऑप्शन डी अनइंटरप्रेटेड पेमेंट इनिशिएशन। बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? यूपीआई का विस्तृत रूप, यूपीआई का फुल फॉर्म। अगला सवाल, यकृत में भंडारित होते हैं, क्या भंडारित होते हैं? ऑप्शन ए बी सी विटामिन, ए बी सी और डी विटामिन, केवल ए और बी विटामिन, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। यकृत में भंडारित कौन से विटामिन होते हैं? चलिए अगला सवाल,
133 नंबर सवाल, भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। खनिज जो है, खनिज लवणों का राज्य किसे कहते हैं? भारत का किस राज्य को? बहुत ही इजी सवाल है, इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। अगला सवाल देखिए, 134 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? यह डायरेक्ट बताइए, पॉलिटी से सवाल पूछे जा रहे हैं। 25, 30 एवं 30 वर्ष, 25, 35 एवं 35 वर्ष, 25, 35 एवं 45 वर्ष या फिर 25, 30 एवं 35 वर्ष। बताइए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। अगला सवाल, चुंबकीय बेल के मापन की इकाई क्या है? ओम, टेस्ला, एम्पियर या फिर कोबाल्ट। डायरेक्ट फिजिक्स से सवाल पूछे जा रहे हैं। बताइए, एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना आप? मैं बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट खाली एनसीईआरटी पर पढ़ लो ना तो आपके तो यूँ नंबर आ जाएंगे इसमें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वह कौन है? ऑप्शन ए के आर नारायण, ऑप्शन बी आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल, डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी विमसाधारा, ऑप्शन डी महानंदा। कौन सा आखिर सही उत्तर होगा? अगला सवाल मैथ से है। देखिए, मैथ का सवाल है, यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायी को दर्शाता है, वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सा अंग उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं? देख लीजिए, यहाँ पर ये कुछ फिगर दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 13 या फिर ऑप्शन डी 12। बताइए आखिर कौन सा है उसमें से जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं। अगला सवाल 140 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? ऑप्शन ए साख सीमा, ऑप्शन बी बैंक दर, ऑप्शन सी नकद आरक्षित अनुपात या फिर ऑप्शन डी कर। बताइए कौन सा जो है राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देना, ऑप्शन बी वार्षिक बजट तैयार करना, ऑप्शन सी संघ एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों को निधि का आवंटन करना या फिर ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 143 नंबर, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किया गया था? ऑप्शन ए आर.सी. मजमूदार, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 144 नंबर, डायरेक्ट रीजनिंग से, यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है और ए महिला है, तो ए बताइए कौन है? डी की पत्नी, डी की माता, ऑप्शन बी में ऑप्शन सी डी का पति या फिर ऑप्शन डी की बहन। कौन है ये जो महिला है, वह कौन है? डी से क्या संबंध है उसका? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 145 नंबर सवाल, तीन धातुओं ए बी और सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव
क्रमश 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं का अपचयन शक्ति क्या होगा? ऑप्शन ए CBA, ऑप्शन बी ACB, ऑप्शन सी BCA या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा। अगला सवाल 146 नंबर सवाल, साधन लागत पर NNP डैश के बराबर है। ऑप्शन ए प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर GNP, ऑप्शन डी साधन लागत पर GNP, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 147 नंबर सवाल। चलिए 147 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पर। कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से उत्तर को चुनें। सूची 1 और 2, ए के सामने इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में मद्रास महाजन सभा, उसके सामने ए वीर राघवाचार्य, ऑप्शन बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जस्टिस रानाडे उसके सामने, और फिर ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा, उसके सामने सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर क्या होगा? कोड कुछ इस तरह से है। कोड है अपना, देखिए ABCD का कोड है। ऑप्शन ए में 1 2 4 3, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 4 2 1 3 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल, 100 डिग्री ताप की पर जो है 100 डिग्री ताप पर वायु से जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस की पर स्थित वाष्प में जलना। ऑप्शन ए कम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है, ऑप्शन बी कम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है, ऑप्शन सी ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक, या फिर ऑप्शन डी ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है। इसका सही उत्तर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल, एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य में है, दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है और पी और क्यू के बीच में बताइए कितनी कुर्सियां हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। यह रीजनिंग का सवाल है। अगला सवाल, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? लास्ट सवाल है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1863 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर आपको इसका जानकारी पता है, इसका सही उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आपको यह सभी सवाल जो मैंने डिस्कस किए हैं आपसे अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैंने इसका आंसर आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि इस तरह से सवाल आते हैं और ये आपको आंसर देना है। आप कितने कैपेबल हो कि भाई आप उस अभी जो नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप कितने कैपेबल हो उसका जो आंसर दे पाओगे। इसलिए मैंने उस सभी में से किसी का भी आंसर नहीं दिया। अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में देना आंसर, मैं उस आंसर को ज़रूर देखूंगा। तो अगर आपको यह अच्छा लगा होगा क्लास तो हमारे चैनल पर हमेशा जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।